नवरात्रि एक फेस्टिवल जो हमें गरबा नाइट्स, दुर्गा पूजा और जगराते के रूप में दिखाई देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसकी हिस्ट्री 1500 साल से भी पुरानी है। सो चलिए चलते हैं एक ऐसे टाइम ट्रैवल में जहाँ पे हम देखेंगे वो नवरात्रि जो सबकी नजरों से छुपी हुई है। माना हो कि इसके रंग बदलते गए इतने साल में, पर इसका जुनून अभी भी वही है। सबसे पहला रेफरेंस मिलता है गुप्ता पीरियड में, जहां देवी माँ को शक्ति के रूप में पूजा जाता था। डेट वाइज अगर देखें तो ये कहानी है 320 टू 500 सीई के बीच में, लोकेटेड समवेयर अराउंड करंट बिहार एंड उत्तर प्रदेश रीजन। नवरात्रि का जिक्र मिलता है देवी महात्म्य और मार्कंडेय पुराण जैसे ग्रंथों में, जहां देवी को महिषासुर मर्दिनी के रूप में पूजा जाता था। उस समय रिचुअल्स बड़े सिंपल थे, देवी के शक्ति रूप को इन्वोक करना, और ये मोस्टली चैत्र ऋतु में मनाया जाता था। उस समय माता की पूजा फसलों की रक्षा करने वाली माँ के रूप में होता था। जब फसलों की कटाई होती थी तब 9 दिन तक माता की पूजा की जाती थी। गुप्ता पीरियड के दौरान देवी वर्शिप को ज्यादा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में सेलिब्रेट किया गया। टेम्पल्स और संस्कृति लिटरेचर में देवी को शक्ति के रूप में एस्टैब्लिश किया गया। यहां से नवरात्रि एक ऑर्गेनाइज्ड उत्सव बनने लगा, और ये था नवरात्रि का सबसे पहला एविडेंस। सोच के देखिए, आज के दिन हम नवरात्रि में डीजे बीट्स पे डांस करते हैं, बट बैक देन नवरात्रि वाज सेलिब्रेटेड एज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। 7th और 12th सेंचुरी में पूरे भारत में देवी के अलग अलग मंदिर बनने लगे, जैसे गुजरात में अंबाजी और भावचारा जी, महाराष्ट्र में तुलजा भवानी और सप्तशृंगी, और बंगाल में चंडिका और दुर्गा माँ को लोग पूजने लगे। ये वो फेज था जहां लोकल ट्रेडिशंस मर्ज होके एक बड़ा फेस्टिवल बनने लगा। समय बदला और राजवंश आए, विजयनगर एम्पायर, वोडियार किंग्स और बंगाल के जमींदार। अब चलते हैं 1300 टू 1600 के टाइम में। समय के साथ नवरात्रि राजाओं का फेस्टिवल बन गया। साउथ में विजयनगर एम्पायर राइज हुआ। यहाँ के किंग्स नवरात्रि को महानवमी के रूप में सेलिब्रेट करते थे। इनफैक्ट हम्पी का महानवमी डिब्बा स्पेशली इसी फेस्टिवल के लिए बनाया गया था। यहाँ ग्रैंड प्रोसेशन होता था, मिलिट्री परेड्स होती थी और देवी के लिए रिचुअल्स होते थे। मैसूर में आज भी वोडियार फैमिली की लेगेसी दशहरे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। ये 400 साल पुरानी प्रथा है। 16th और 17th सेंचुरी में बंगाल में शारदीय दुर्गा पूजा काफी पॉपुलर हुई राजा मान सिंह और जमींदारों की वजह से। पहले नवरात्रि वसंत ऋतु में मनाई जाती थी, पर राजा मान सिंह और बाकी जमींदारों की वजह से ये शरद ऋतु में मनाया जाने लगा। यहाँ से बंगाल की नवरात्रि को एक अलग कल्चरल आइडेंटिटी मिली। ठीक उसी तरह महाराष्ट्र में नवरात्रि की शुरुआत घटोत्स्थापना से होती है। सेवनटीन सेंचुरी में महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने नवरात्रि को एक राज्य उत्सव बनाया। वो हमेशा तुलजा भवानी माता की पूजा करके युद्ध पर निकलते थे। उन्होंने नवरात्रि को डिवोशन के साथ साथ एक वॉरियर के फेस्टिवल का रूप दिया। सिमिलरली कच्छ के ऐसे भी कई स्टोरीज हैं जहाँ पे नवरात्रि बस ओनली अ फेस्टिवल ऑफ मेन। विमेन वर नॉट अलाउड टू डांस इन इट, एंड जब मेन वहाँ पे डांस करते थे, दे यूज्ड टू नॉट प्ले विद डांडियाज, बट दे यूज्ड टू एक्चुअली प्ले विद तलवार्स। तो अब जैसे हम समय के चक्र को आगे घुमाते हैं, अब आते हैं हम 1800s टू 1900s के टाइम में। बंगाल में जमींदार ने दुर्गा पूजा को एक ग्राउंड स्पेक्टिकल बनाया। ब्रिटिश ऑफिशियल्स को इनवाइट किया जाता था और पूजा एक प्रेस्टीज सिंबल बन गई। दूसरी तरफ गुजरात और राजस्थान में गरबा और रास रस ट्रेडिशन और ज़्यादा पॉपुलर हुए।
जहां लोग रात भर देवी के गीत गाकर डांस करते थे। 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में नवरात्रि और दुर्गा पूजा दोनों एक ही नेशनलिस्ट मूवमेंट का सिंबल बन गए। बंगाल में देवी को भारत माता के रूप में दिखाया गया। गुजरात और महाराष्ट्र में भी पब्लिक नवरात्रि इवेंट्स एक यूनिटी का फेस्टिवल बन गया। अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स, पोएट्स, विजनरीज केम टुगेदर एंड दे स्ट्रेटेजाइज्ड ऑन हाउ वी कैन गेट अ फ्रीडम। हर जगह की कहानी भले ही अलग हो, बट द मॉरल वाज सेम, बुराई पर अच्छाई की जीत। कैन यू इमेजिन बैक देन इन हिस्ट्री हमने वुमेन एम्पावरमेंट को इतना इंपॉर्टेंस दिया था, एंड इन द कोर्स ऑफ टाइम वी आर जस्ट लूजिंग इट, या फिर उसका मतलब बदलते जा रहा है। आज नवरात्रि हर जगह अपने अपने यूनिक रूप में मनाया गया है। बंगाल का दुर्गा पूजा यूनेस्को हेरिटेज है। गुजरात का गरबा डांडिया आज सबसे लंबा डांस फेस्टिवल है। महाराष्ट्र के शक्तिपीठ लाखों भक्तों को अट्रैक्ट करते हैं, और राजस्थान के कुलदेवी मंदिर आज भी राजपूतों के ट्रेडिशंस को कंटिन्यू करते हैं। सोचने वाली बात है, ये एक ही फेस्टिवल है, एक ही देवी को वर्शिप करते हैं, लेकिन हर रीजन ने अपनी एक अलग हिस्ट्री और कल्चरल हब से इसे अपना अलग रंग दे दिया। आप किस नवरात्रि को एक्सपीरियंस करना चाहोगे? कमेंट में जरूर बताना। तो अगली बार जब आप कोई पंडाल में गरबा खेल रहे हो या आरती कर रहे हो, तो याद रखना, यू आर नॉट जस्ट लिविंग द मोमेंट, यू आर एक्चुअली लिविंग द हिस्ट्री। So this was our short video on the history of Navratri. I hope you liked this video. So if you did, do share it with your friends and also subscribe to our channel. This is your host Akash Bharat signing off, and you're watching Bharat Unheard.